बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। अब सवाल यह उठता है कि आम आदमी कैसे पहचाने कि दैवीय शक्तियाँ उसकी मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ और प्रार्थना का असर हो रहा है। अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य है के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अच्छे मार्ग पर है और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत होते हैं। यदि आप अपने बचपन में से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहते हैं तो समझ जाए कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं। तो आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते हैं, सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपके माध्यम आप पर मेहरबान हैं। पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो वे सभी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त होता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास या आपको बिना किसी कारण के ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्ति आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा या झोंका या शरीर में सिरहन दौड़ने लगे तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास होता है कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या
आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य से यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति ही संगीत में है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ में होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे होते हैं। किसी की आवाज़ सुनाई देना, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने आपको आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार होता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें।